कुछ नरम हो जाता है। अब लेखक को बहुत कम डांटता है, जिससे उसकी आज़ादी बढ़ जाती है। उसको यह अभिमान होने लगता है कि मेरा भाग्य बहुत तेज है, मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं पास हो ही जाऊंगा। इस कारण उन्होंने पढ़ना बिल्कुल छोड़ दिया। वो सारा दिन पतंगे उड़ाने में बिता दिया करते थे। अपने भाई की बात मानना बंद कर चुके थे, फिर भी वो उनकी इज्जत करते थे। बड़े भाई छोटे भाई को समझा करके थक गए थे, लेकिन अचानक एक दिन जब वो अपने भाई को पतंग उड़ाते हुए देखते हैं, तब जाकर के एक बार फिर से वो अपने भाई को समझाते हैं। लेखक बताते हैं कि एक समय छोटा भाई कनकौवा लूटने दौड़ा जा रहा था। तभी भाई साहब वहां आ गए और गुस्सा होकर बोले कि उसे अपनी स्थिति का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे समझदारी किस काम की जो आत्मसम्मान की हत्या कर दे। भाई साहब ने कहा कि उनकी जिंदगी के अनुभव की यह बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर भी बराबरी नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि यदि वह गलत रास्ते पर चलेगा तो वो उसे थप्पड़ भी लगा देंगे। बच्चों, मैंने आरंभ में ही आपको बड़े भाई साहब की कहानी को संक्षिप्त रूप से समझाया था और बाकी मैंने आपको इनके सभी पाठों का विश्लेषण कर दिया है। अब आपके आगे इसके प्रश्न उत्तर हैं, जिसको मैंने लिख करके आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है। बच्चों, आप ध्यानपूर्वक इसे पढ़ेंगे और इसके प्रश्नों को इन प्रश्नों के उत्तर को सुंदर अक्षरों में अपने कॉपी में उतारेंगे। बच्चों, आपके स्क्रीन पर बड़े भाई साहब का प्रश्न उत्तर नजर आ रहा है, जिसमें आपको मौखिक और लिखित नजर आ रहा है। आपको इसे सुंदर अक्षरों में लिखना है। आगे आपके पृष्ठ पर बड़े भाई साहब के सारे प्रश्न और उससे संबंधित व्याकरण के सारे कार्य दिए गए हैं, जिसे आपको सुंदर अक्षरों में अपने कॉपी पे उतारना है। जैसा कि मैंने बताया था, आपके स्क्रीन पर बड़े भाई से संबंधित सभी प्रश्न उत्तर और उसके अलावा व्याकरण के कुछ कार्य दिए गए हैं, जिसे आप पढ़ करके अपने कॉपी पे उतारने का प्रयत्न करेंगे। बच्चों, अब आखिरी पृष्ठ में बड़े भाई साहब के शब्दार्थ और उसका अर्थ लिखा गया है, जिसे आप सुंदर अक्षरों में सर्वप्रथम अपने कॉपी में उतारेंगे और उसके बाद उसके अर्थ को भी साथ में लिखेंगे। ये सारे शब्दार्थ आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, जिसे आपको लिखना है और अपने कॉपी में उतारना है और साथ में इसे याद करने का प्रयास भी करना है।